Students, how are you all? I hope you all are safe and fit at your home. Most of the students are doing very well and sending their work regularly. I am very happy to see their good number of responses. Those who are not sending, I request them, beta ji, please be regular and be on time. So without wasting our time, let us start our today's video. Dear students, I have given you page number 177 as a homework. Let us discuss each and every questions one by one. So beta ji, first question is that Sukhi work on farm. He is paid for rupees 98 for one day. If he works for 52 days, how much he will earn? यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि सुखी एक फार्म पे यानी कि खेत में काम करता है, उसे 98 रुपीज़ मिलते हैं. कितने मिलते हैं? 98 रुपीज़ मिलते हैं एक दिन के लिए. तो अगर वो 52 डेज के लिए काम करेगा तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे? सो बेटा जी, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि उसको वन डे के लिए कितने रुपीज़ मिलते हैं? रुपीज़ 98. और वो काम कितने दिनों के लिए करता है? ही वर्क्स फॉर 52 डेज. अब देखिएगा, वन डे के लिए उसे रुपीज़ 98 मिल रहे हैं, तो 52 डेज. अब हमारे डेज की अमाउंट नंबर्स क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं. वन से हम कहाँ चले गए हैं? 52 पे. यानी कि अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हुए हैं तो नंबर ऑफ अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाएगी. सो हाउ टू गेट द इंक्रीज अमाउंट? वी विल मल्टीप्लाई. एक दिन के लिए 98 रुपीज़ थे, तो 52 डेज के लिए कितने हो जाएंगे? 98 इज मल्टीप्लाई विद 52 एंड वी विल गेट रुपीज़ 5096. How much we will get? 5096. Now coming to the second question, Hariya took a loan to build his house. He has to pay back rupees 2750 every month for 2 years. How much will he pay back in 2 years? बेटा जी, यहाँ पे आपको जो हरिया ने लिया है अमाउंट 2750, वो हर मंथ के लिए पे कर रहा है और उसे कब तक देने हैं? 2 साल तक देने हैं. कब तक देने हैं? 2 साल तक. तो हमें बताना है हाउ मच ही विल पे बैक इन 2 years. आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ एवरी मंथ की बात हो रही है और उसने लास्ट में किसकी पूछी है? ईयर्स की पूछी है. किसकी? बेटा जी, इन सेकेंड क्वेश्चन हरिया ने, क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, हरिया ने कितनी दिनों के लिए कितना लोन लिया था? 20750 लोन अमाउंट वो पे कर रहा था. लेकिन वो ये पे कब कर रहा था? एवरी मंथ में. कब पे कर रहा था बेटा जी? वो एवरी मंथ में. और हमसे पूछा कितना गया? फॉर 2 years के उसने कितनी अमाउंट पे बैक की इन 2 years. अब देखिएगा, आप ज़रा सा बेटा ध्यान दे दो, ये किसकी बात है? मंथ की. और यहाँ किसकी बात हो रही है? ईयर्स की बात हो रही है. तो हमें मंथ और ईयर के बीच का रिलेशन पता है. क्या रिलेशन होता है? 12 month is equals to 1 year. What is the relation between year and month? 12 months is equals to 1 year. तो अगर हमें एक साल का पता करना है तो हमें क्या जानना होगा? पहले 12 months के बारे में जानना होगा. अगर वो एक मंथ में कितनी अमाउंट पे करता है? 2750 अमाउंट. तो वो 12 months में कितनी पे करेगा? 2750 मल्टीप्लाई विद 12, दैट इज 33,000 रुपीज़ वो पे करेगा इन 12 months. 12 months का मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? 1 year के बारे में. किसके बारे में हो रही है? 1 year. लेकिन आपसे किसके बारे में पूछा गया बेटा जी? 2 years के बारे में पूछा गया. फॉर 2 years ही विल पे हाउ मच? 33,000 multiply with 2, that is how much he will pay? 66,000 rupees as a loan he will pay to the bank. Now beta ji, coming to the C question, Ratiram is a milk seller in a city. He sells 13 liter of milk every day at rupees 23 per liter. How much does he earn? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें क्या कहा गया है कि रतिराम जो है एक मिल्क सेलर है, दूध बेचने वाला, जो कि हर रोज़ 13 लीटर दूध बेचता है. किस हिसाब से बेचता है? 23 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से. तो वो कितने रुपीज़ कमाएगा? सो बेटा जी, इन सी पार्ट रतिराम सेल्स कितना, टोटल अमाउंट कितना सेल करता है वो? ही सेल्स 13 लीटर. कितना करता है वो? 13 लीटर. और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है बेटा जी? 23 रुपीज़. कितनी है? 23 रुपीज़. सो हाउ मच ही विल अर्न? ही विल अर्न 23 मल्टीप्लाई विथ 13, क्योंकि 1 लीटर पे उसे 23 रुपये मिल रहे हैं, तो 13 लीटर का जानना है तो हम क्या कर देंगे, उसको
मल्टीप्लाई करेंगे, ही विल अर्न ₹299. It is so. Now my dear students, we are coming to the fourth question, that is D part. A farmer sell 1 liter of milk for ₹11. In 1 month he sells 210 liter of milk. How much does he earn in a month? अगर एक फार्मर 1 लीटर दूध 11 रुपये का बेचता है और एक महीने में वो 210 लीटर ऑफ मिल्क को सेल करता है, तो वो उस पूरे महीने में कितना कमाएगा? अगेन माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ सो इजी. 1 लीटर दूध वो कितने रुपीज़ में सेल करता है बेटा जी? 11 रुपीज़ में. और टोटल ही सेल्स हाउ मच ऑफ मिल्क? टोटल ही सेल्स कितना? 210 लीटर. हाउ मच ही विल सेल? 210 लीटर. तो हमें बताना है कि वो 210 लीटर पे कितने रुपए कमा लेगा. अगर वो 1 लीटर पे 11 कमाता है तो बेटा जी 210 पे कितने कमाएगा? 210 मल्टीप्लाई विद 11, दैट इज ₹2310. हाउ मच ही विल अर्न? ₹2310. Now come. So our last question of the page is, a company sells 1 liter of packed water for ₹12. कितने रुपीज़ पे बेचती है 1 लीटर पानी? ₹12 पे. और कंपनी ने कितना शॉपकीपर ने कितना पानी खरीदा बेटा? 240 लीटर्स पैक्ड वाटर. तो उसे कितने रुपए देने होंगे उस पैक्ड वाटर के लिए? सो इन लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको बोला गया कि 1 लीटर ऑफ वाटर कोस्ट ₹12. और शॉपकीपर ने कंपनी से कितना वाटर खरीदा है? शॉपकीपर ने परचेज कितना किया बेटा जी? 240 लीटर्स. कितना परचेज किया है? 240 लीटर. तो हमें ये बताना है कि शॉपकीपर उसको कंपनी को कितना पेमेंट पे करेगा. अब 1 लीटर के लिए उसे कितनी पे करनी है? 12. तो 240 के लिए हम क्या करेंगे? 240 मल्टीप्लाई विथ 12. ही विल पे ₹2880. कितना पे करेगा? 2880. बड़ा आसान था बेटा जी. 1 लीटर से हम सीधा किस पे आ रहे? 240 पे. 1 लीटर से हम सीधा 240 पे आ रहे. तो यानी कि हमारे पानी की क्वांटिटी बढ़ रही है. क्वांटिटी बढ़ रही है तो पैसे भी बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. वी विल मल्टीप्लाई. होप दिस पेज इज क्लियर टू यू. ऑल द डाउट्स ऑफ दिस पेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ you. My dear student, let us continue our today's video with the page number 183, practice time. I will discuss today these 3 questions with you, and you have to practice the brain teaser from this page and more with multiplication and division. We will discuss these questions in our next video. So let us read our first question. First question is what? 576 books are to be packed in the boxes. If one box has 24 books, how many boxes are needed? अब बेटा जी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उसने क्या कहा है. हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है? 576. हमें उनको एक बॉक्स में पैक करना है, और 1 बॉक्स हैज़ ओनली 24 बुक्स. और एक बॉक्स में सिर्फ कितनी बुक्स आ सकती हैं हमारी? 24 बुक्स. कितनी आ सकती हैं? 24 बुक्स. तो हमें बताना है कि हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत है. नंबर ऑफ बॉक्सेस वी हैव टू फाइंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ बुक्स. How many total number of books? How many books we are having? We are having 576 books. ठीक है बेटा जी. अब 1 box can have how many books? 24 books. How many books will be there in 1 box only? 24 books. अब देखिएगा बेटा जी, आपको कह रहे टोटल बुक्स हमारे पास 576 है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 24 बुक्स आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती. तो हमें बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक 576 बुक्स. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें हमारे पास कितनी बुक्स हैं? 576. और हमें हर बॉक्स में कितनी पैक करनी है? ओनली 24. व्हेन वी विल डिवाइड 576 बाई 24, हाउ मेनी नंबर वी विल गेट? वी विल गेट 24 boxes. So how many boxes are required? 24 boxes are required to pack 576 books. Now read out the second question. 836 people are watching a movie in a hall. If the hall has 44 rows, how many people can sit in 1 row? Total number of peoples बेटा जी आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 836.
और एक रो में कितने पीपल आ सकते हैं, ओनली 44 आ सकते हैं, ठीक है। 836 आर total number of peoples and total rows are 44. total number of rows are 44. हमें बताना है हर रो में कितने मेंबर बैठ सकते हैं। टोटल रोज कितनी है, 44. हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन वन रो, नंबर ऑफ पीपल्स निकालने हैं एक रो के अंदर। तो इन सेकेंड क्वेश्चन बेटा जी, इन बी पार्ट वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ पीपल. How many total number of peoples we are? Yes, we are having 836 number of peoples. Total number of rows, यानी कि पूरे हॉल में कितनी रोज बनाई गई हैं, 44 रोज बनाई गई हैं बेटा जी। कितनी बनाई गई हैं, 44. वी हैव टू टेल हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन वन रो। हमें किसके बारे में बताना है, वन रो के बारे में। लेकिन क्या बताना है, नंबर ऑफ पीपल इन वन रो। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इतने थे, टोटल नंबर ऑफ रोज इतनी थी, तो हमें नंबर ऑफ पीपल इन ईच रो बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल डिवाइड 836 बाय 44 एंड वी विल गेट 19 पीपल इन वन रो, 19 पीपल इन वन रो. Let us continue our video with third question. So today's last question is, a gardener bought 458 apple trees. He wants to plant 15 trees in each row. How many rows can he plant? अब देखिएगा बेटा जी, इसमें कितने वो पेड़ लेके आया, एप्पल ट्रीज कितने लेके आया था, 458, ठीक है। और वो हर रो में, एक रो के अंदर कितने प्लांट्स लगाना, ट्रीज लगाना चाहता है, 15 ट्रीज। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास हर रो के बारे में बताना था, टोटल नंबर ऑफ रोज दी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मैनी रोज will be there. So and the last question we are asking also that how many trees would be left over, यानी कि कितने पेड़ हैं जो बच जाएंगे. So let us discuss. So in the last question, total number of trees, कितने ट्रीज लेके आए थे वो बेटा जी, 458 ट्रीज, ठीक है। अब वो कह रहा था कि एक रो में, इन ईच रो number of trees he can plant is 15. कितने लगा सकता है वो एक रो में, सिर्फ 15 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ रोज। तो बेटा जी देखिए, हमारे पास कितने प्लांट थे, टोटल 458। एक रो में कितने प्लांट कर सकते हैं हम, 15। तो हाउ मैनी वी विल गेट, 15 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 450. सो वे आर आंसर इज 30 रोज। कैसे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिवीजन के अंदर वी आर हैविंग 458 ट्रीज एंड 15 इन ईच रो. 15 threes 45. 8 विल बी डाउन नाउ, 0 0. अब 15 की टेबल पे 8 तो आता ही नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 0 एंड रिमाइंडर विल बी 8. तो दीज 30 विल बी द नंबर ऑफ रोज, 30 विल बी नंबर ऑफ रोज एंड 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा, 458 क्या था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज था। तो 8 जो बचा है वो भी क्या होंगे, ट्रीज, क्या होंगे, trees. So we get 30 rows and in the last line he also asked us a question, how many trees will be left over. So 8 trees will left over, यानी कि 8 trees बच जाएंगे जो कि रो के अंदर नहीं आएंगे. Hope these 3 questions are clear to you. So बेटा जी try your homework that I will give you and try to do your homework by yourself.